हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है, एडुकेटिव पैटर्न पे रिवीजन सीरीज, ठीक है, 21 देखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम की देखो, करंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी या सिस्टमेटिक डबल एंट्री रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्चुअल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस शॉर्ट टर्म ट्रांसफर, डज नॉट चेंज ओनरशिप ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। Visible trade, merchandise, import and export of physical tangible goods, crude oil, machinery, smartphones. Invisible trade, services, import and export of non-tangible services, factor service, investment, income, profits, interest, dividends, non-factor services, shipping, banking, tourism, software, IT services, etc. ठीक है। Unilateral transfers, invisibles, one-way flows that need no repayment, includes workers, remittance, gifts, foreign aid, donations. हाई यील्ड फैक्ट देखेंगे, इंडिया इज कंसिस्टेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एक्ट्स एज अ मैसिव बफर फॉर आवर करंट अकाउंट्स बैलेंस। कैपिटल अकाउंट देखेंगे, रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन दैट कॉज अ डायरेक्ट चेंज इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ अ कंट्री। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन अ फिजिकल एसेट, फैक्ट्रीज, कंपनी, लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लस मैनेजरियल कंट्रोल। एफपीआई या एफआईआई देखेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स इन डोमेस्टिक मार्केट known as hot money can flee instantly during global panic. External borrowing देखेंगे, loan taken by resident corporation from foreign entities including ECBs, external commercial borrowings and concessional loans from foreign government institutions, World Bank, IMF, ADB, etc. Banking capital, external deposits held by non-resident Indians, NRIs in domestic banks. BOP always balance current account plus capital account plus official reserve account. अब बात करेंगे भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम की। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर। द मैकेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन द प्राइस डिफाइंस द एक्सचेंज रेट रिजीम। एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? फिक्स्ड पेग्ड सिस्टम, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग सिस्टम। फिक्स्ड पेग सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? ऑफिशियल रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, डर्टी फ्लोट, आरबीआई मॉडल। इसमें भी मार्केट एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? फ्लोटिंग सिस्टम, डर्टी, आरबीआई मॉडल। फिक्स्ड पेग्ड एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल अराउंड द फिक्स्ड वैल्यू। सेंट्रल बैंक मस्ट मेंटेन एडुकेट फॉरेन रिजर्व्स टू डिफेंड द पेग। सेंट्रल बैंक की गवर्नमेंट फिक्सेज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू अनदर करेंसी और अ बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है। डिवैल्यूएशन, गवर्नमेंट डेलिबरेटली रिड्यूसेस द ऑफिशियल वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी अगेंस्ट फॉरेन बेंचमार्क। रिवैल्यूएशन, गवर्नमेंट डेलिबरेटली इंक्रीज द ऑफिशियल वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी। फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम देखेंगे, नो डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, रेट एक्सचेंज फ्रीली विद मार्केट कंडीशन, ठीक है। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। डिप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल्स ड्यू टू मार्केट फोर्सेज, एग्जाम्पल कैपिटल आउटफ्लो, हाई इम्पोर्ट्स। एप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ करेंसी राइजेस ड्यू टू मार्केट फोर्सेज, एग्जाम्पल कैपिटल इनफ्लो, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स। Managed floating system, dirty float, RBI model. Exchange rate is market determined but central bank intervenes to reduce excessive volatility. RBI intervenes in the forex market when rupee faces extreme swings due to speculative attacks or global shocks, ठीक है। To stop rupee from crashing excessive depreciation, RBI sells foreign exchange reserves USD and buys domestic currency in rupees. Rupee gets support. To prevent rupee from appreciating too sharply, RBI buys USD from the market and adds to foreign exchange reserves. Export remain competitive. India follows managed floating system, dirty float under the Reserve Bank of India. It gives flexibility to the market plus allows RBI to ensure stability.